सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 बालक का स्वप्न। इसका भाग 2। भाग 1 पहले जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें एक गद्यांश दिया गया है। वह गद्यांश, उस गद्यांश में हमें क्या बताया है कि एक किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता है और वह रात को स्वप्न देखता है। स्वप्न में चिल्ला उठता है जोर से, और क्या चिल्लाता है स्वप्न में? अहो मेरा भाग्य। सेठ जी यह आवाज़ सुन करके, उस लड़के की आवाज़ सुन करके सेठ जी आते हैं उसके पास और उससे पूछते हैं कि तुम सपने में क्या चिल्ला रहे थे। लेकिन लड़का बहुत चालाक और होनहार है, वह सेठ जी को नहीं बताता है। तो सेठ जी उससे कहते हैं कि या तो स्वप्न की बात मुझे बता दे या फिर मेरे यहाँ से नौकरी छोड़ करके चला जा। तो लड़का बहुत चालाक होता है, वह नौकरी छोड़ करके चला जाता है, लेकिन स्वप्न की बात सेठ जी को नहीं बताता है। यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब आगे बढ़ेंगे। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। उसने सारी बात किसको बताई? मंत्री को। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा। राजा की परेशानी सुनकर के मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है? यह कौन सी कठिन बात है? दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। दोनों को क्या करना है? नदी में नहलाने ले जाना है। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। अब यहाँ पर क्या है? दो औरतों के बीच में झगड़ा हो रहा है, कौन माँ है और कौन बेटी है। तो क्या करना है? यहाँ पर राजा ने कहा कि यह कोई कठिन बात नहीं है, ऐसा करो तुम दोनों को नदी में नहाने ले जाओ, और जो आगे चलता है वह माँ है और जो पीछे चलता है वह बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। मंत्री चतुर था, चालाक था। उसने अपनी बहादुरी से, अपनी बुद्धिमानी से सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। जिस मंत्री ने जवाब दिए थे सवालों के, उस मंत्री के साथ राजा अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, तो उस मंत्री की ख्याति चारों ओर फैलने लगी सभी जगह। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति दी। जिस राजा के वहाँ वह काम करता था, उस राजा ने भी उस मंत्री को बहुत खूब सारी संपत्ति दी, और अब उसके जो पड़ोसी राजा थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस मंत्री के साथ करवा दिया। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं। उसे मंत्री जो राजा बन गया था उसने कहा कि जो दृश्य आप लोग अभी देख रहे हो मैंने स्वप्न में देखा था। वो जो लड़का था वह स्वप्न में क्या देखता था कि वह राजा बन गया है और उस पड़ोसी राजा की जो पुत्री है
साथ उसका विवाह हो रहा है, यह वह रात के सपने में देखता था। और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, और इसलिए ही वह स्वप्न में चिल्लाया करता था, अहो मेरा भाग्य। ऐसे भाग्य को देख करके वह अचंभित था। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता। अब वो जो लड़का था जो सेठ जी के यहाँ नौकरी करता था, वही लड़का मंत्री बन जाता है और मंत्री पद से उसे राजा भी बना दिया जाता है, सिर्फ उस सपने के कारण। जो सपना उसने देखा था वह उसका सच हो जाता है। तो लड़का यूँ कह रहा है कि जब मैं अगर यह बात आपको पहले ही बता देता तो क्या आप सब मेरा सपना सच होने देते? हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते। हो सकता है कि आप मेरे से ईर्ष्या करते, कहीं से आपको किसी प्रकार का लोभ होता और मेरा अपमान और वशीभूत करते, और आप मुझे मौत के घाट मतलब मुझे मरवा भी सकते थे। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए हैं उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए, यही सच है कि हमारे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, जो भाव प्रकट होते हैं, उनको हमें व्यर्थ उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। जो विचार है उनको हमें किसी योजनाबद्ध तरीके से काम में लेना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। कर्म और कठोरता और लगन से और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है।